बलिया गोलीकांड में बीजेपी का गुंडा विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह आरोपी के पक्ष में खुलेआम सरकार को धमकी देता है, पुलिस को धमकी देता है और कहता है कि अगर धीरेन्द्र सिंह के तरफ से पाल के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो हम थाने में घुस के धरना देंगे। सोचिए, मानसिकता समझिए। हालांकि धीरेन्द्र सिंह पकड़ा गया, लेकिन मानसिकता देखिए, गुंडों की मानसिकता देखिए। भारतीय जनता पार्टी के जातिवादी चाल चरित्र चेहरा का देखिए। और जो भी अहिर गड़ेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पासी तेरी तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पासी और मुसलमान इन मनुवादियों का साथ देता है या पैरवी करता है तो समझ लेना ये मनुवादी आज किसी पाल भाई के साथ नुकसान किए हैं, कल किसी कुर्मी के साथ, अहिर के साथ, गड़ेरिया के साथ ये करते हैं। सरकार भी बीजेपी के इस विधायक के साथ खड़ी है, समझ के देखिए। कल्पना करिए कि अगर कोई अहिर विधायक किसी अहिर आरोपी के खिलाफ बोलता तो उस अहिर विधायक के खिलाफ सरकार एफआईआर लिखती कि नहीं लिखती। अगर कोई पिछड़ा दलित और मुसलमान का नेता होता और पिछड़ा दलित और मुसलमान का कोई आरोपी हत्यारा होता और कोई नेता अगर अपने उस जाति के समर्थन में आता, चाहे वो अहिर गड़ेरिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेली तमोड़ी राजभर चमार दरगार बिंद पाती या मुसलमान ही क्यों न हो, अगर वो नेता अपने किसी भी पिछड़े दलित आरोपी के साथ खड़ा हो जाता तो योगी सरकार उसके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर लिखती और वो नेता को भी जेल भेज देती। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलिया के बीजेपी के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो खुलेआम प्रशासन को चैलेंज करता है और हत्या का आरोपी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में सुरेंद्र सिंह विधायक आया है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में या योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में सवाल है कि सुरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बीजेपी का विधायक सुरेंद्र सिंह हत्यारे को संरक्षण देने, अपराधी को संरक्षण देने के मामले में जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज इस मामले को लेकर सरदार तेना उत्तर प्रदेश की प्रदेश इकाई के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जनपदों में पीड़ित परिवार के पक्ष में धरना दिया और ज्ञापन देने का काम किया है। आरोपी को सख्त से सख्त फांसी, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी, असलाह और सुरक्षा की मांग किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार से। लेकिन यह उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी उसको समझिए। मैं आप सबको एक उदाहरण देता हूं, जरा सोचिएगा, विचार करिएगा। विवेक तिवारी नाम का लखनऊ में एप्पल आईफोन का एक मैनेजर, एक शॉप का मैनेजर था। रात को 2:30 बजे अपनी एसयूवी कार से
किसी महिला मित्र को बैठा करके जा रहा था और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक किनारे, वो गाड़ी खड़ा हुआ था रात को 2:30 बजे, एक महिला मित्र और विवेक तिवारी। उत्तर प्रदेश पुलिस फैंटम जब गाड़ी रोककर 2:30 बजे उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो गाड़ी स्टार्ट करके पुलिस के ऊपर चढ़ाने का कोशिश करता है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाया और वह मारा गया। पहले उसको गाड़ी रोकने की कोशिश पुलिस ने किया विवेक तिवारी को, लेकिन विवेक तिवारी दो पुलिसकर्मियों की हत्या करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिसकर्मियों ने गोली चलाया, लग गई गोली, अब विवेक तिवारी की मौत हो जाती है। उस मामले में दो पुलिसकर्मी जेल में है। उस मामले में 1 करोड़ रुपया विवेक के परिवार को, सरकारी फ्लैट विवेक के परिवार को, विवेक तिवारी के परिवार को मिलता है। विवेक तिवारी के परिवार को 2nd ग्रेड अफसर की, उसकी पत्नी को योगी सरकार नौकरी देती है, सुरक्षा मुहैया कराता है। अब सवाल है कि अहिर गड़ेरिया, कुर्मी, कोयरी, धोबी, पाती, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, धेकार, बिंद, पाती और मुसलमान के लोगों की जब हत्या होती है तो योगी सरकार न्याय क्यों नहीं करती है, यह सवाल है। और यह सवाल जायज है, हमें आपको करना भी चाहिए। जरा सोच के देखिए, जयप्रकाश पाल की हत्या सुरेंद्र सिंह विधायक के संरक्षण में आरोपी धीरेन्द्र सिंह ठाकुर हत्या कर देता है जयप्रकाश पाल का। जब पाल की हत्या कर देता है तो आखिर योगी सरकार पाल के परिवार को 1 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया? अभी तक सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिया? फ्लैट क्यों नहीं दिया? सुरक्षा क्यों नहीं दिया? सवाल इस बात की है कि ये सरकार के जातिवादी मानसिकता को आपको समझना पड़ेगा। सवाल इस बात की भी है कि जब सुरेंद्र सिंह विधायक यह कहता है कि वह मेरा और मेरी पार्टी का सहयोगी है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसने बहुत सहयोग किया है मेरा और मेरे पार्टी का। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक हत्यारे के पक्ष में यही दूसरी जाति का विधायक या विपक्ष का कोई नेता बोलता तो क्या योगी सरकार और मीडिया में अब तक आग लग गई होती कि नहीं लगी होती? यह सवाल है और इस सवाल पर हमें आपको भी चर्चा करना चाहिए। और यही गोदी मीडिया है। अगर कोई पिछड़ा समाज का लोग किसी की हत्या कर दिया होता तो अब तक पूरे मीडिया में आग लग गई होती, और पिछड़ा समाज का विधायक हत्यारे के समर्थन में होता तो पूरी मीडिया नाक दरेर के चिल्लाता और गृह मंत्रालय तक आवाज उठ गई होती। लेकिन क्या पिछड़े समाज की हत्या में बीजेपी के किसी नेता का बड़ा बयान आया? हमें आपको मिलकर इस जातिवादी सरकार, जनरल राज और आतंकवादी सरकार को हमें आपको मिलकर उखाड़ना होगा और सरदार सेना इसके लिए काम कर रही है। योगी सरकार की बलिया गोलीकांड पर एक तरफ से मौन सहमति, विधायक अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं अगर उनके पक्ष में मुकदमा नहीं लिखा गया तो हजारों लोग थाने में जाकर घेराव कर लेंगे। क्या यह योगी सरकार की मौन सहमति नहीं है? बीजेपी के इस मनगढ़ बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए यह कहा कि क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्रिया का प्रतिक्रिया किया जाएगा, यह कहता है बीजेपी का। इसलिए हमें आपको मिलकर इस जातिवादी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना
चाहिए। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर घटना इतना बड़ा है और इस घटनाक्रम में अब तक विधायक के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हुआ? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं हुआ तो किसके कारण नहीं हुआ, यह आप लोग स्वयं समझिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यह आप लोग स्वयं समझिए। जो पिछड़ा दलित जय मोदी तय मोदी करता है, उन बेशर्मों को समझना चाहिए। ये मोदी और भागवत जो लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं, ये आपको समझना चाहिए। अब सवाल है दूसरी घटना। आज उत्तर प्रदेश, लगातार उत्तर प्रदेश में घटना घट रही है। योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। ये बात मैं आज आपको एक और बात बताता हूं, समझिए। उत्तर प्रदेश की घटना है, कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले घटना है। घर में घुसकर कानपुर में बंदूक के नोक पर एक लड़की को अगवा कर लिया गया और गैंगरेप किया बदमाशों ने। कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई यह घटना करीब 1 हफ्ते पहले की है, लेकिन पुलिस को इस संबंध में रविवार को पता चला है। पता ही नहीं चला, एफआईआर दिया गया, लिखा ही नहीं पुलिस ने। आरोपियों में एक पूर्व ग्राम प्रधान भी शामिल है। लड़की का कहना है आरोपी उस वक्त घर में घुसे जब वह अकेली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह यह धमकी देते हुए गए कि अगर इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया गया तो उसकी हत्या कर दिया जाएगा। क्या योगी सरकार ने इन दरिंदों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही रेप की विभत्स घटनाएं, लूट, हत्या चरम पर है। योगी सरकार क्या बुरी तरीके से गुंडों के चरण में समर्पित हो गई है? सवाल है। ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ दलित, पिछड़े और आदिवासी, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों, ऐ 90% आबादी के लोगों, अब हमें एक होकर के सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की हालत यह है, दूसरे तरफ मोदी सरकार अपने आप में मस्त है। जानते हैं क्या है? अगला सवाल सुनिए, अगला खबर। जीडीपी मामले में बांग्लादेश, इतनी छोटी सा देश है, बांग्लादेश से भी पीछे पिछड़ गया भारत। 5 साल पहले तक भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश के मुकाबले 40% ज्यादा था। यानी भारत का जो 5 साल पहले, 7 साल पहले का जो जीडीपी था वह 40%, 50% ज्यादा था बांग्लादेश की अपेक्षा। इन 5 सालों के अंदर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो 9.1% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि भारत की 3.2 में सिमट गई। और इतना ही नहीं, कोरोना पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है, लेकिन हद हो गया कि कोरोना कंट्रोल में है। मोदी से कहीं बेहतर जनता का ध्यान रखा गया पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में। मोदी ने अपने जनता को बर्बादी के हाथों में धकेल दिया। मोदी भारत का सबसे बड़ा कोरोना काल का अपराधी है, यह बात खुल के कहता हूं। हाल के 1 दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 6% की वार्षिक दर से भी आगे बढ़ गई है। मालूम है आप सबको? बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो भारत से कई गुना आगे निकल गया। यह भारत जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश के लोगों को भारत में आने से इनको चीड़ होती थी, अब भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, चीड़ होना तुम्हारा जायज हो चाहे नाजायज, लेकिन जरा सोचो, हिंदू मुसलमान करके दंगा फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के
उन दरिंदों से पूछना चाहता हूं जिस मुस्लिम देशों की टक्कर लेना चाहते हो, तुम हिंदू बहुसंख्यक रह के भी क्या कर लिए, तुम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। और मोदी, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।